सोचिए, अगर आने वाले 10 सालों में तेल की कीमत आधी रह जाए तो मिडिल ईस्ट का क्या होगा? और अगर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर यानी इंडिया तेल से दूरी बनाने लगे तो सऊदी अरेबिया की हालत क्या होगी? आज की ये वीडियो सिर्फ एनर्जी की नहीं है, ये वीडियो है पावर शिफ्ट की, ये वीडियो है ग्लोबल पॉलिटिक्स की और सबसे ज़रूरी ये वीडियो है इंडिया के फ्यूचर की। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपको समझ आएगा कि इंडिया अब सिर्फ राइजिंग पावर नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस पसंद है तो लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सरफेस लेवल न्यूज़ नहीं मिलती। ऑयल से आगे बढ़ता इंडिया कई दशकों तक भारत की पहचान थी। ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता था। मिडिल ईस्ट की हर हलचल इंडिया की इकोनॉमी हिला देती थी, लेकिन अब इंडिया ने तय कर लिया है एनर्जी डिपेंडेंसी खत्म करनी है। रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया को दिखा दिया कि एनर्जी सिर्फ रिसोर्स नहीं, एनर्जी एक वेपन है और इंडिया इस वेपन को किसी और के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता। सऊदी अरेबिया की चिंता क्यों बढ़ी? सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी एक ही चीज पर टिकी है, ऑयल। अगर दुनिया ऑयल छोड़ेगी तो सऊदी के पास प्लान भी नहीं था, लेकिन अब सबसे बड़ा झटका सऊदी को इंडिया से लग रहा है। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहा है, सोलर कैपेसिटी दुनिया में टॉप पर है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हो चुका है। सऊदी समझ चुका है इंडिया अब लॉन्ग टर्म ऑयल बायर नहीं रहेगा। यही वजह है कि सऊदी अब घबराया हुआ दिखता है। अगर आपको लगता है इंडिया सही दिशा में जा रहा है तो कमेंट में लिखो इंडिया फ्यूचर रेडी। इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशंस। पहले रिश्ता था बायर और सेलर का, अब रिश्ता बन चुका है स्ट्रैटेजिक पार्टनर का। इंडिया अब सिर्फ ऑयल नहीं खरीदता, इंडिया अब मिडिल ईस्ट में पोर्ट्स बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, डिफेंस और साइबर टेक्नोलॉजी शेयर करता है। यूएई, सऊदी, इजराइल अब इंडिया को एक मार्केट नहीं एक पावर मानते हैं। ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट एक्सप्लेन्ड। आज दुनिया 3 हिस्सों में बांटती है, ओल्ड ऑयल पावर्स, रिन्यूएबल फ्यूचर कंट्रीज, एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी लीडर्स। यूरोप रिन्यूएबल पर भाग रहा है, चाइना सोलर और रेयर अर्थ पर कब्जा कर चुका है और इंडिया बैलेंस बना रहा है। इंडिया एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रख रहा। यही स्ट्रैटेजी इंडिया को बाकी देशों से आगे ले जाती है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो पार्ट 2 आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। पार्ट 2 लगभग 4000 कैरेक्टर्स। रीहुक पार्ट 2 की शुरुआत। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया ऑयल छोड़ेगा या नहीं, सवाल ये है दुनिया इंडिया को फॉलो करेगी या नहीं। और यही से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। भारत का इकोनॉमिक राइज। एनर्जी सस्ती होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ा तो इकोनॉमी उड़ान भरेगी। इंडिया अब सिर्फ आईटी एक्सपोर्टर नहीं, इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। एप्पल, सैमसंग, टेस्ला इंडिया को फ्यूचर बेस मान रहे हैं और इसकी वजह है स्टेबल एनर्जी विजन। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत, इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पार्क्स, विंड कॉरिडोर्स, ग्रीन हाइड्रोजन सिटीज। इंडिया अब एनर्जी इंपोर्टर नहीं एनर्जी लीडर बनने की सोच रहा है। यही बात सऊदी को डराती है। अगर आपको लगता है रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर है तो वीडियो को शेयर करो। सऊदी इकोनॉमी प्रेशर। सऊदी का विजन 2030 असल में डर से पैदा हुआ विजन है। सऊदी जानता है कि तेल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट डील्स कर रहा है। लेकिन फर्क ये है इंडिया मजबूरी में नहीं स्ट्रैटेजी में डील कर रहा है। इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक रिलेशंस। इंडिया सऊदी से दूरी नहीं बना रहा, इंडिया सऊदी को अपग्रेड कर रहा है। ऑयल से आगे टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक, बायर से पार्टनर तक का सफर यहीं से शुरू होता है। इंडिया पावर बियॉन्ड ऑयल। आज पावर का मतलब सिर्फ तेल नहीं, पावर का मतलब है एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, ग्लोबल ट्रस्ट और इन चारों में इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है। फाइनल कंक्लूजन, सऊदी डर रहा है,
क्योंकि इंडिया अब मजबूर नहीं, मिडिल ईस्ट बदल रहा है, क्योंकि पावर शिफ्ट हो रहा है और इंडिया उभर रहा है, क्योंकि उसने समय रहते फ्यूचर चुन लिया। याद रखना, जो एनर्जी को कंट्रोल करता है वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है। फाइनल CTA। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो इंडिया बियॉन्ड ऑयल।